हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जुबिलिएंट फूडवर्क पर। फिर से बात कर रहे हैं। ऑडियंस के कमेंट आ रहे हैं इस स्टॉक पर, काफी लोगों के कमेंट आए, फिर से कमेंट आए। उन कमेंटों को का जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए मैं फिर से इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ईएमए की स्ट्रेटेजी पर हमारे ऑडियंस का कमेंट आया था, उसकी वीडियो संडे शाम तक आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं। हमारे एक ऑडियंस है ऋतिक गर्ग। ऋतिक गर्ग का कमेंट आया है कि सर, जुबिलिएंट फूड 559 का बाय किया है, क्या करें, अभी होल्ड की सेल। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि स्टॉक मंथली चार्ट पर धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट पर आपको एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, आप इस ट्रेंड लाइन को आधार मान करके इसको सपोर्ट मान सकते हैं, सपोर्ट मान करके चलेंगे। ठीक है, वीकली चार्ट पर धीरे धीरे स्टॉक रिकवर हो रहा है। ओके, बात करते हैं डेली चार्ट फ्रेम पर। तो उनके सवाल का उत्तर क्या है फ्रेंड्स, आपका 559 की खरीदारी है, यानी कि आपने लगभग कहीं कहीं यहां पे जाकर के स्टॉक को बाय किया है। कहां पे? लगभग इस रेंज के आसपास। यानी कि आपकी जो खरीदारी होगी लगभग 30 नवंबर के बाद की खरीदारी होगी, अगर आपने हाल ही में खरीदारी की है। और यदि आप पहले से होल्ड किए हुए हैं, एक साल पहले से, तो फिर बात अलग है। तो अब यदि आप होल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है, यानी कि लगभग 520 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तब तक आप होल्ड करिएगा। ठीक है, 520 के नीचे जाएगा तो फिर स्टॉक नीचे जा सकता है 490 तक, या उसके भी नीचे जा सकता है। ठीक है, और यहां से अगर स्टॉक रिकवर कर गया तो आपको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 520 के एसएल के साथ इसको होल्ड करें। ठीक है, 520 के एसएल के साथ होल्ड करें स्टॉक को, और यदि 520 का एसएल टूटता है तो फिर आप एग्जिट हो सकते हैं। टारगेट आपका 595 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 650 तक स्टॉक के जाने की पूरी संभावना है। ओके, नेक्स्ट कमेंट आया था, यह है हर्षवर्धन चौगले कुछ करके हैं। इनका है कि 500 का स्ट्राइक प्राइस का फरवरी का ऑप्शन होल्ड है, 29 पे बाय किया हुआ है, तो क्या करें। तो इनका जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, वो फ्रेंड्स प्रॉफिट में होगा। यहाँ पे अभी इनका जो ऑप्शन है वो ट्रेड कर रहा है 35 रुपए के लेवल पर। ठीक है, 35 रुपए के लेवल पर होल्ड ट्रेड कर रहा है, आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं। क्या करना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं चार्ट देखूं, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट अभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। आप देखेंगे एक लाइन क्लियर दिख रही है, यहां से ब्रेकआउट हुआ, बहुत ऊपर गया। चलो, ये हो गई अलग बात। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टॉक के प्राइस पर। तो आपको क्या करना है, 29 रुपए का आपका ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे स्टॉक के ट्रेंड लाइन जो है ये अगर टूट जाएगी तो फिर आप ऑप्शन से भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऑप्शन में कुछ आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहां से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पूरे चांसेस हैं, यहां से प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। इस तरह से ये जो ट्रायंगल बना है, एक मिनट मैं दिखाना चाहूंगा। अगर हम ये वाली लाइन हटा दें, ये लाइन हटा दें, एक मिनट, तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, और यहां से इसमें ब्रेकआउट होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, स्टॉप लॉस 520 के नीचे यदि स्टॉक जाएगा तो फिर आप ऑप्शन भी एग्जिट कर जाएंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं, मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिए, यानी कि अपने ऑप्शन को ट्रेल करते रहिए। ओके, आप ऑप्शन को ट्रेल करेंगे तो आपका यह है कि लॉस होने के चांसेस कम होंगे, लॉस होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि यदि स्टॉक इस रेंज में घूम गया, किसमें, इस वाली रेंज में, तो आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि फिर वैल्यू घटेगी। तो अब क्या है कि आपका जो आज स्टॉक में जो मूवमेंट दिखाई दिया है वो लगभग 1% का भी नहीं हुआ है। तो यहां से स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है, ये रेजिस्टेंस रहेगा 554 का। तो इस टारगेट तक आपको होल्ड करना चाहिए और वहां आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और यदि स्टॉक यहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो फिर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि एग्जिट कर जाने में भलाई है, नीचे आएगा वैल्यू घटेगी, फिर अगर स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जितना अभी में हो रहा है। ओके, तो बाकी आप अपना स्वयं एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, हमारी किसी ऑप्शन या किसी स्टॉक में खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।